हर रोज की बुनियाद पर ट्रंप का कोई ना कोई बयान आता ही रहता है। और अब जी बयान के बारे में बात करें आज की, तो उन्होंने कह दिया है कि भाई बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है ईरान के खिलाफ। क्या कहेंगे, क्या सीरियस ले लें अब हम ट्रंप साहब को कि जाने दें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए लाइकली ये हो सकता है, बिल्कुल है, क्योंकि डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेटेड है प्रेसिडेंट। और देयरफॉर उन्होंने इसीलिए कहा था कि एक मैसिव एक कम्बैट ऑपरेशन होने जा रहा है जिस विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ईरान। सो अब हो सकता है और सिमिलर सिचुएशन डेवलप हो सकती है। जो 28 फरवरी के दिन हमने जो अटैक्स देखे थे साइमल्टेनियसली, जो कंसेप्ट अभी अमेरिका ऑलरेडी जो आजकल जो डॉक्ट्रिन है या स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द मैसिव अटैक साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट पोजीशन। सो ये आप पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। इसमें लाइकली क्या हो सकता है, अब इसमें ये हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक एयर कैंपेन हो सकती है, और जिसमें आपकी B-2 जहाज से B-52 इस्तेमाल होंगे, F-35 इस्तेमाल होंगे, F-22 इस्तेमाल होंगे, और उनसे मैसिव अक्रॉस ईरान बम्बिंग होगी। और जो इसमें न्यूक्लियर साइट्स पे भी जाएंगे। और जो तो एक दिस इज वन थिंग। सेकंड में ये है क्रूज मिसाइल लॉन्च हो सकते हैं, जिस तरह हमने पास में टोमाहाक को देखा, खासतौर पर ईरान में जब बच्चियां शहीद हुई, 168 बच्चियों को टारगेट किया था, देट वाज अ टोमाहाक मिसाइल। सो इनके पास डिस्ट्रॉयर भी पर्शियन गल्फ में, खलीज में मौजूद हैं। और इनके पास दूसरे जो सबमेरीन है उनके पास भी ये कैपेबिलिटी, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम का कंसेप्ट है, ऑलरेडी दैट इज वो ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो राइट फ्रॉम किरमान शाह से लेके आप अगर नीचे आए तो चाबहार तक, अराउंड पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ये टारगेट कर रहे हैं, मैसिवली कर रहे हैं। और जितने वहां पे सर्वेलेंस सिस्टम था, रेडार्स थे, लोग बाकी जो चीजें थी उनको तबाह कर रहे हैं और उनको काट रहे हैं। फिर नॉर्थ से भी रास्ता काट रहे हैं और ईस्ट और वेस्ट से रास्ता काट रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो लॉजिस्टिक्स और जितने म्यूनिशंस आ रहे हैं यही रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। देयरफॉर वो टारगेट कर रहे हैं ब्रिजेस और रेलवेज को। कमांडो साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं बहुत सारी अलार्मिंग न्यूज़ भी आ रही है। फॉर एग्जांपल सफारत खानों को कहा जा रहा है ईरान छोड़ने का, उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एटम बम अटैक के बारे में भी बातें सुनने को आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इन खबरों में? मिस फरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं इसको दो तीन एंगल से देखना चाहूंगा। जो एक प्रेशर टैक्टिक्स इस वक्त यूएस इंक्रीज कर रहा है ईरान के ऊपर। एक तो देखें, देयर इज नो डाउट कि ईरान ये जो वॉर है ये एक्सपैंड कर रही है। एक्सपैंड होके ये मंदब तक आ गई है। ईरान का एक अटैक अकबा की तरफ भी हुआ है, जो कि एक और पोर्ट है अवे फ्रॉम द जॉर्डन, क्लोज टू इजराइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है आफ्टर मंदब। इसी तरह B-1 बॉम्बर्स जो यूके में आए हैं, उधर भी ईरान ने थ्रेट किया कि अगर B-1 बॉम्बर्स यूके से, फेयरफोर्ड उनका बेस है, वहां से टेक ऑफ करेंगे तो वो भी हमारा एक लेजिटिमेट टारगेट होगा। मिडल ईस्ट में पहले ही कुवैत, बहरीन, यूएई, इन जगहों पे अटैक हो रहा है। यानी एक तो ये कि वॉर एक्सपैंड हो रही है। वॉर एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है यूएस ऑन ईरान। ईरान एक्चुअली टिट फॉर टैट कर रहा है। यूएस अटैक करता है तो ईरान उसका जवाब देता है। अब अगर हम इसकी रूट कॉज पे, जहां से शुरू हुआ था ये सेकंड फेज, जाए तो वो तो सिंपल एक 3 टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ था, जो कि ईरान ने बाद में डिनाई भी किया था। लेकिन अगर हुआ भी था तो उसका एक जो लॉ ऑफ वॉर में होता है प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, क्या ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है यूएस का? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं है तो यूएस चाह रहा है एस्केलेशन करना इस वॉर की। क्यों चाह रहा है? क्योंकि उस पर इसराइल का प्रेशर है। उस प्रेशर की वजह से वो चाहते हैं कि जो एमओयू है वो रीडिफाइन हो। एमओयू जो था वो एक विनिंग डॉक्यूमेंट था फॉर ईरान। यूएस उसको रीडिफाइन करना चाहता है, उसको रीफ्रेस करना चाहता है, उसमें से बहुत से क्लॉजेस को शायद माइनस करना चाहता है। उसके लिए वो चाहता है कि मैं इस वॉर को प्रेशर करके उस जगह ले जाऊं जहां पे जब डील हो हमारी, तो वो यूएस की फेवर में हो। इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं ना, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये यूएस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान नहीं छोड़ेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ईरान का सर्वाइवल है। ये आज का नहीं है। ये 1500 में भी अगर पोर्चुगीज ने जब इसके ऊपर अटैक करके हॉर्मज पे 100 साल हुकूमत की है पोर्चुगीज ने, और उसके बाद 1600 ईस्वी में ईरान ने उनसे फिर वापस किया था। इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा से ईरान इसको अपनी ज्योग्राफी समझता है वो सी वाटर, लेकिन उसकी ज्योग्राफी है। वो कभी भी हॉर्मज को यूएस के हवाले नहीं करेगा। ये तो उसकी है रेड लाइन।
दूसरा, यूएस को ये भी समझना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है मिडल ईस्ट में कि जो यूएस बेसिस हैं वो एक उल्टा वनरेबल हो गए हैं और टारगेट्स हो गए हैं उन मुल्कों में, ईरान के। तो ना कि वो उनको डिफेंड करते, उनकी वजह से उन मुल्कों पे अटैक है। ये सब चीजें माउंट कर रही है प्रेशर ऑन यूएस, और यूएस वो प्रेशर माउंट कर रहा है इस ईरान पर कि वो नेगोशिएट करे। मैं ये समझता हूँ कि न्यूक्लियर स्टेज कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर आनी होती वो बहुत पहले आ चुकी होती। न्यूक्लियर स्टेज पे आने की बात होगी नहीं, क्योंकि उसके तो फिर वो एक वॉर की जो एक्रिशन है और वॉर की एक्सपेंशन है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। ये सेकंड फेज में वॉर जाएगी मंदब की तरफ। मंदब वो पॉइंट है, मैं समझता हूँ मिस फरा, उसके जो इम्पैक्ट है ना वो हुर्मत से भी ज्यादा है। अच्छा। अब आप ये कहेंगे कि हुर्मत से ज्यादा कैसे? मैं समझता हूँ मंदब की इंपॉर्टेंस सिर्फ ऑयल नहीं है, सिर्फ ट्रेड नहीं है। ऑल्दो के हुर्मत से ऑयल 20% जाता है, मंदब से 8 to 10% जाता है, ट्रेड भी उससे बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन उसकी दो और बेसिक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जिसको प्रॉब्लली अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे। सेकेंड, जो ऑयल के बाद उसकी इंपॉर्टेंस है वो ये कि 90% ऑफ द इंटरनेट केबल्स जो यूरोप से एशिया है वो इसके अंडर नीचे सबमरीन केबल्स की शक्ल में जा रही है। वो एक बहुत जबरदस्त टारगेट होती है किसी का भी अगर वो उनको करना चाहे। वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जर्मनी की सबसे पहले टेलीग्राफ केबल्स काटी थी। उस जमाने में वो इंटरनेट केबल्स नहीं होती, टेलीग्राफ केबल्स कहते थे, और उनको एज ए वेपन यूज किया था अगेंस्ट जर्मनी, जिससे बड़ा इंपैक्ट हुआ था क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई थी। तो आप सोचें कि 90% ऑफ द इंटरनेट केबल जो कि वर्ल्ड की 20% केबल्स बनती हैं वो इस रूट से जा रही हैं, मंदब, बाबुल मंदब से गुजर के। अगर वो डैमेज हो और रिपेयर भी ना हो सके तो उनका केओस सोचें। एब्सोल्युटली। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं हर तरफ हमले हो रहे हैं। अगर मैं हमलों की बात करूँ तो ईरान ने कुवैत पे बहुत बड़ा हमला कर दिया, साथ ही साथ बाबुल मंदब भी बंद। तो क्या ये जंग किधर जा रही है? मुझे तो लग रहा है कि जंग बढ़ती जा रही है रुकने की बजाय। देखें, फराशमी साहबा, दोनों काबिल एहतराम अफराद ने बिल्कुल वाज़ह कर दिया है, लेकिन जो आपकी बात है ईरान पर, कुवैत पर, हाँ हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला है, और कुवैत ने भी कहा है कि मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। असल में फरा लड़ाई अब खुल गई है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि लड़ाई जो है वो, अब देखें ना, समुद्री हदूद क्रॉस करके अब्दुल अली बॉर्डर के पास जाकर अगर आप कुवैत पर हमला करेंगे और करते रहेंगे तो कुवैत खामोश रहेगा? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देखें ना, अरब ममालिक को इत्तेहाद करवा कर अब ट्रंप की जो उस्तादी है, मुझे तो वो समझ नहीं आ रही। वो असल में अपने आप पर प्रेशर जो है वो रिलीज करना चाहता है, वो जरा कंफर्टेबल जोन में आना चाहता है। अगर तमाम अरब ममालिक जो का इत्तेहाद हो जाता है तो ये फायदे में जाती है बात ट्रंप के। उसकी दो बातें जरा गौर करें ना। एक इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ट्रंप कह रहा है कि जनाब मैं बहुत बड़ी तबाही की तरफ लेकर चला जाऊंगा और मेरे साथ इसराइल भी अब खुल के आ जाएगा, मैं बम मार दूंगा, बिजली घर तबाह कर दूंगा और इनके पुल सारे ईरान के उड़ा दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम बात है ना, मैं वही करना नहीं चाहता। अभी मैं ब्रिगेडियर साहब से यही सवाल पूछूंगा जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बाबुल मंदब को जो बंद करने वाली बात है ना, वो हमारे लिए बर्दाश्त मैं समझता हूं नहीं है। हमारा बाबुल मंदब को ये सेटबैक है हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। मतलब हमारे जो जहाज आ रहे हैं वो 8 दिन में आ रहे हैं। अगर आप 8 दिन में मेरे जहाज पाकिस्तान आ रहे हैं तो बाबुल मंदब को हुसी अगर बंद कर दे तो मेरे नहर सुइज में दाखिल होकर जहाज जो निकलेंगे अफ्रीका के रास्ते, वो तो बड़ा लंबा चक्कर काट कर आएंगे और 45 डेज पे मैं चला जाऊंगा। 8 दिन से जब मैं 45 दिनों पे चला जाऊंगा तो मेरे पाकिस्तान को तो ये बस में नहीं है बात, ये बर्दाश्त नहीं होनी। चाहे ट्रंप हमें लड़ाने की कोशिश करे या हम खुद लड़ने की कोशिश करें, बात सिर्फ सीधी है फरा कि अगर हमारा तेल बंद करने की कोई कोशिश करता है, बाबुल मंदब को बंद कर, आपने हरमस बंद है ना, आप देखें ना, अगर बाबुल मंदब को बंद कर दिया गया तो फिर मेरी नेवी का इम्तिहान भी शुरू हो जाएगा। मेरी नेवी को वहां जो पेट्रोलिंग है वो और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी और फिर मुझे एट एनी कॉस्ट हुशियों को रोकना पड़ेगा मेरी राय के मुताबिक। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नेवी हो या हम पाकिस्तानी तीनों चारों अफराद जो बैठे हुए हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अगर आप कहें, तो मुझे इस जंग में शामिल होने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरी गर्दन पर हाथ आ गया है तो मैं कैसे जंग में शामिल ना होऊंगा। मेरी राय यह है, आपकी क्या राय है कि ईरान क्यों नहीं हौसियों को रोक रहा कि वो बाबुल मंदब बंद ना करे? सऊदी अरब के 2 जहाजों को आग लगा दी है, भाई मेरी वो रेड लाइन है, मैं क्या करूं?
आप सऊदी अरब को आग लगा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के जहाजों को भी रोक रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी देखिए, बड़ी क्लैरिटी है एज फार स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। जो हमारे स्टेटमेंट आए है वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वी हैव ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ। और उसके बाद हमने ये भी कहा, इफ अगर उनका इंटरेस्ट को हॉस्टाइली उसको टारगेट किया जाता है या हॉस्टाइल इंटेंट के साथ, जब पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट को हिट किया जाता है या पाकिस्तान के फ्लैग बेरर जो शिप्स वहां से वेसल गुजरते हैं, सो देन दैट विल बी अटैक ऑन पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। सो पाकिस्तान ने क्लैरिटी दी है कि पाकिस्तान इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेगा, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्लॉयमेंट है सऊदी अरब के अंदर बेसिकली दैट इज ए डिफेंसिव इन नेचर। हम ऑफेंसिव डिजाइन के साथ वहां पे नहीं है, भी हम देयर टू डिफेंड। लेकिन अगर कोई इस तरीके से अटैक ऑन करता है, पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक्स करते हैं, यकीनन पाकिस्तान उसके अकॉर्डिंगली जवाब देगा। बड़ी क्लैरिटी के साथ वो चीजें हमने कही है। अनफॉर्चुनेट ये है कि नेशनल इंटरेस्ट की अभी गेम चल रही है। ईरान के कहने पर उन्होंने ये बंद कर दिया है। दैट्स वाई मैंने कहा था ना कि कोलिशन के जब हमले हुए, जब यमन में तबाही मचा दी थी उन्होंने, तो उस वक्त भी उन्होंने बाब अल मंदब को बंद नहीं किया। अब बंद किया, जिस तरह आपने कहा कि 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू बाब अल मंदब से गुजरती है। और उसके बाद आगे देखें, रेड सी से आती है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से जाके मेडिटेरियन यूरोप से कनेक्ट होती है। सऊदी के पास भी एक ऑप्शन थी कि यहाँ से अब कर सकते हैं कि वो इजिप्ट पे जाएं, इजिप्ट से वहां से लेके जाएं, लेकिन सुएज कैनाल वो हैवी लोड कैरी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वाटर बहुत शैलो है। सो पाकिस्तान के पास एक क्लैरिटी है। और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी वाज़ेह तौर पे कहा दिस इज इनटॉलरेबल जो होतीस ने वहां पे किया है कि सिर्फ आप देखें ना कि बाब अल मंदब को तो वो आके नहीं बैठ सकते। बाब अल मंदब का जो एरिया है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट जो साउथ में अदन में बैठी उनके कंट्रोल में है, बट दे कैन डिस्ट्रप्ट जो शिपिंग हो रही है या वेसल्स आ रहे हैं रेड सी के अंदर सना वाले साइड से या कोस्टल लाइन से आगे वो कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में ट्रम्प दैट्स वाई ये कहा कि फ्यूचर में अगर कोई वहां पे हिट करते हैं किसी वेसल पे शिप में रेड सी में, तो उन्होंने कहा हम ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। सो बट अनफॉर्चुनेटली की बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, तो कि वर्ल्ड इकोनॉमी देखे ना कि आप समझ लें कि गरिबान से पकड़ी गई है। और जिससे नुकसान क्या हो रहा है, ज्यादातर आप तो देखें कि फार ईस्ट एशिया के ममालिक है, चाइना है और साउथ कोरिया है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी है और अदन इस पे बाब अल मंदब पे है। काबिल एहतराम मेरे कमांडोर साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुन ली है, मेरी भी आपने बात सुन ली है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि 8 दिन की बजाय 45 दिनों में जहाज मेरे वतन वापस आएंगे क्रूड ऑयल लेकर, तो ये तो मेरे पाकिस्तान के बस में नहीं है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह देखते हैं, आप तो फजा के बादशाह हैं, क्या तैयारों की मुझसे ज्यादा डिटेल सारी आपके पास है। कौन से मिसाइल हैं जो हूसियों से मेरे जहाजों को बचा सकते हैं, कौन सी नेवी के ऊपर ऐसी गन लगी हुई है? इज इट पॉसिबल एयर कमांडर साहब कि क्या हूसियों से मैं अपने जहाज बचा पाऊंगा? हाँ सर। देखें बट साहब, जंग जो होती है ना, आप जो भी मिसाइल लें या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम लें, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। जो मंदब है उसका सोल्यूशन पाकिस्तान का मैं समझता हूं, बिल्कुल जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हमें स्ट्रेटेजिक हेजिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है, जिसमें आप अभी ना फेवर कर सकते हैं बहुत ज्यादा खुलकर ईरान को और ना पे सऊदी अरब को। पाकिस्तान ने बहुत क्लियर स्टांस दिया एज पर द डिफेंस एग्रीमेंट कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, और हूतीस को उन्होंने वार्निंग दिया। ये वार्निंग हूतीस को जानी चाहिए कि हमारी रेड लाइन है और ये सऊदीज और पाकिस्तानी शुड नॉट बी अटैक्ड।